ये बात तय है कि अब इस मामले में मेघालय पुलिस तेजी से जांच बढ़ा रही है। सोनम समेत 5 आरोपी इसी सदर थाने के अंदर मौजूद हैं और जो पहला दिन माना जा रहा है वो पूछताछ का दिन होगा। आप सामने देख रहे हैं ये सदर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है चूंकि यहाँ पर शिलांग का शहर का जो कंट्रोल रूम है वो भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के पास 3 लॉकअप हैं और तीनों ही लॉकअप जो है वो सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनमें एक लॉकअप में जो है वो सोनम को रखा गया है और एक दूसरे लॉकअप में बाकी 4 आरोपियों को रखा गया है और इन सभी पर लगातार सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है क्योंकि पुलिस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये आरोपी हैं जो मुख्य इस मामले में उनका जो हालचाल है वो बिल्कुल ठीक रहे और वो सही सलामत रहे और ऐसे में जांच में सहयोग भी करे। हालांकि अभी तक सोनम ने ज्यादा बातचीत सेल में रहते हुए नहीं की है। उसको जो खाना दिया गया था उसने उसमें से थोड़ा खाना खा लिया था। चूंकि यहाँ पर मौसम बदला हुआ है, रात में ठंड हो जाती है, उसके हिसाब से कपड़े भी उपलब्ध करवाए गए हैं और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि उन लोग की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि बदले हुए परिस्थितियों में वो मध्य प्रदेश के रहने वाले और उनके लिए यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर जो पूछताछ का मामला की बात है वो आज पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि 19 और 20 की रात में जहां जिस गेस्ट हाउस में गुवाहाटी में ये तीनों कातिल रुके थे वहां के गेस्ट हाउस के केयर टेकर को भी यहाँ पर बुलाया गया जहां पर उन्होंने खुद को स्टूडेंट बताकर कहा था कि वो एकेडमिक रीजन से पढ़ाई की वजह से यहाँ पर आए हैं और वो रुके हुए हैं। फिलहाल ये पूरा जो थाना है इसका गेट बंद रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी जो है वो नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस मामले में जांच आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सोरा थाने के अंतर्गत का है। सोरा थाना जो है वो चेरापूंजी के इलाके में यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। लेकिन चूंकि वो इलाका बहुत सुनसान वाला है, ऐसे में सुरक्षा कारणों से सोनम समेत सभी आरोपियों को शिलांग शहर के इस सदर थाने में रखा गया है और यहीं से उन लोगों को पूछताछ भी की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो जो वाईसी डोंग का वाटरफॉल है जहां के निर्जन पार्किंग में जाकर सोनम और उसके साथियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की, वहां पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने कहा है कि वो वेदर कंडीशंस को भी ध्यान रख रही है क्योंकि वहां पर आए दिन बारिश लगातार होती रहती है, बारिश का सीजन है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि जब वो जाएं तो चूंकि वहां से पार्किंग से 5 किलोमीटर का आगे का इलाका है और वो बहुत ही दुर्गम इलाका है और ऐसे क्लिफ पर जाने के लिए मौसम बेहतर होना जो है वो पुलिस के लिए जरूरी है और तभी क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन आज पूछताछ होगी। जो गुवाहाटी से जो होटल का केयर टेकर है उसको बुलाया गया। इसके अलावा और भी जो लोग लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले हैं, मसलन स्कूटी देने वाले या जिन होटल और होम स्टे में वो लोग वहां चेरापूंजी में रुके थे, उनके लोगों को उन सभी को बुलाकर यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। So we can confirm that only after her interrogation. But except initial investigation में accept किया कि हाँ वो conspiracy में शामिल। हाँ, see वो हम लोग हमारा evidence में ये शामिल है। I mean in our evidence it has proven that yes she's very much involved out there. But then interrogation में पूरा clear picture आई है। और क्या अभी investigation में सामने आया है? Yeah. जितने भी हम संदिग्ध अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या इस कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, मददगार? देखिए, तफ्तीश अभी हो रही है। ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो हैं शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई परतें खुलेंगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे वो चीज़ें। पेश आज ही किया जाएगा। एक आखिरी सवाल जी, इसके सोनम के 2 मोबाइल फोन्स थे, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी पुलिस को मिली? देखिए, अभी आपके पास जो भी जानकारी है ये पुख्ता जानकारी नहीं है, तो मेरी एक मीडिया कर्मियों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कृपया हमसे जो भी आपको न्यूज़ चलाना है हमसे एक बार बात करें, हमसे उसको कंफर्म कर लें,
ठीक है। तो जी। जो थोड़ा सा ये भी पता चल रहा है कि जो सोनम रघुवंशी वो इंदौर भी गई थी, ये आप एक थोड़ा कंफर्म। मैडम आपको कुछ दिनों का समय देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सारे संदिग्ध आज शिलोंग लाए गए हैं, आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन को हम आगे ले जा सकते हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन